हेलो मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैंने आपको समय समय पर कहानियां सुनाई है। कभी कोई संतोषी माता की सुनाई है, पतिव्रता की सुनाई है, एक राधा रानी की सुनाई थी मैंने कहानी, एक शेख चिल्ली की सुनाई थी, एक और मैं आपको शेख चिल्ली की कहानी सुनाती हूँ मैं। और आप सुनो। एक एक शेख चिल्ली था। वो क्या करता है, उसका दोस्त था। उसका दोस्त वो अपनी अपनी शेख चिल्ली को संग में लेके आया, चलो मैं तुम्हें अपने ससुराल ले चलता हूँ। उसकी नई नई शादी होती है, दोस्त की नई नई शादी होती है। तो गर्मी का मौसम होता है। गर्मी के मौसम में शेख चिल्ली को अपने साथ में लेके अपने ससुराल ले जाता है। ससुराल में जाता है तो उसके दोस्त के ससुराल वाले बड़े खुश होते हैं, अरे मेरे दामाद आया है और दामाद का दोस्त आया है। गर्मी का मौसम था तो गर्मी के मौसम में ठंडी चीज दी जाती है, कोल्ड ड्रिंक दी जाती है, लस्सी दी जाती है। गाँव में तो पहले लस्सी चलती थी, ठंडा ठंडा पानी चलता था। तो बड़ा खुश होता है, अरे मेरे दोस्त के साथ दोस्त को तो ठंडा ठंडा पानी मिला, रायता मिला है, पूरी कचौड़ी मिली है, सब कुछ मिला है, बड़ा खुश हो जाता है। तो फिर है ना, फिर रात को सोने के लिए छत पे चौका लगा होता है। चौके पे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और खाट बिछा के, खाट चदरा बिछा दिया और शेख चिल्ली का दोस्त दोनों खाट पे सो गए। और है ना, पास में लगा दिया कूलर, बड़ी ठंडी ठंडी हवा में सो गए। सो के उठे सवेरे तो वो उसके दोस्त के ससुराल वालों ने उन्हें विदा कर दिया पैसे दे दे के। वो घर आके कहता है कि मैं भी है ना, मेरी भी शादी होगी तो मैं भी अपनी शादी में ऐसे ही करवाऊंगा। अब शेख चिल्ली तो होता है, उसकी शादी होती है। उसकी शादी होती तो गर्मी में, लेकिन वो अपनी बहू को ठंड में लेने जाता है। ठंड में, सर्दियों में लेने जाता है, सर्दियों में ठंड होती है। अब वो अपनी पत्नी को लेने जाता है। जाके क्या होता है कि अपने उसके भाई ठंड में हो तो कोल्ड ड्रिंक नहीं देते, कॉफी दे दी, चाय दे दी। तो कहता नहीं, मैं तो कोल्ड ड्रिंक पीऊंगा, मैं तो लस्सी पीऊंगा। वो कहते हैं लाला जी, पहले ना दामाद को लाला जी बोलते थे, लाला जी ये ना ठंड हो रही, ठंड में ठंडी चीज नहीं खाई जाती, गर्म चीज है, नहीं मैं ठंडी चीज पीऊंगा। मुझे बेचारा भी दामाद की बात तो माननी पड़ी, पहली बार दामाद आया है। तो उसके रिश्तेदारों ने उसके ससुराल वालों ने उसे कोल्ड ड्रिंक दे दी और लस्सी, ठंडी ठंडी लस्सी दे दी, पी ली उसने। मुझे पेट में ठंडी ठंडी तो लगी, पेट ठंडा ठंडा लग रहा है पेट में। तो कह रहे कुछ नहीं, ऐसी होता होगा। तो फिर क्या होता है, खाना पीना बनाते हैं, पूरी कचौड़ी बनाते हैं, पूरी कचौड़ी खा ली। लस्सी थी, लस्सी भी उसने नौकरी में ठंडी बर्फ डाल के देना, लस्सी भी बर्फ डाल के पी ली। अब ठंड में तो छत पर सोते नहीं वो, तो उन्होंने कमरे में ही एक रजाई दड़ी बिछा दी, दड़ी के ऊपर गद्दा बिछा के और तकिया पकिया दे दिया। तो क्या नहीं, मैं नहीं सोऊंगा अंदर, मैं तो ऊपर छत पे सोऊंगा। तो वो कहते हैं अरे ठंड है, ठंड में छत पे नहीं सोते। नहीं, वो सोचता है कि जैसे मेरे दोस्त को ठंड में छत पे सोए थे हम गर्मी में, उसे ये नहीं पता था उस टाइम गर्मी थी ठंड है, लेकिन वो तो शेख चिल्ली था। तो उसे क्या करते हैं, वो नहीं मैं तो छत पे सोऊंगा। अभी दामाद के बात मान ली, कोई बात नहीं। वो छत पे ही खाट बिछा के और पानी डलवाया, छत पे डलवा के चदरा दे दिया, दड़ी दे दी, वो सो गया। अब सोने के बाद उसे लगी ठंड। अब कह रहा है ठंड क्यों लगी, कूलर लगवा दिया। जैसे उसके दोस्त ने कूलर लगवा लिया कि ऐसे करके मेरी इज्जत बनेगी। अब उसे लगी रात को ठंड। उसकी पत्नी भी समझाती है, नहीं मानता वो। ठंड लगी, अब वो कैसे करूं मैं, नीचे उतर के आऊंगा तो मेरे रिश्तेदार लोग कहेंगे, ससुराल वाले, ये तो मैं तुमसे मना किया था, माने नहीं। वो क्या करता, और फिर भूख भी लग रही थी, पूरी कचौड़ी बनाते हैं तो पूरी कचौड़ी खाता कम है कि मैं ठंडी चीज खाऊंगा। अब रात में भूख लगी, अब क्या ठंडी भी लग रही, तो वो धीरे धीरे छत पे से उतर के आता है। उतर के आया नीचे से, अब नीचे आके क्या करता है, अब मैं क्या करूँ, मुझे ठंड लग रही है। तो रसोई में घुस जाता है। रसोई में पहले खा लेता हूँ, उसके बाद देखूंगा। तो क्या होता है, रसोई में जैसे घुसता है वैसे खटर खटर की आवाज आती है। वहाँ गाँव में ना कमरे ऐसे होते हैं जो बिल्ली कुत्ता आराम से घुस जाते थे, जंगले भी ऐसे होते थे, खुले से बड़े बड़े घर होते थे। तो वो है ना, जैसे ही वो पुटर पुटर करता है तो क्या होता है, उसकी बहू कहती है, उसकी बहू के पापा कहते हैं कि कौन रसोई में, कुत्ता आ गया, बिल्ली आ गई। कहते कोई नहीं आया। तो जैसे ही वो मटकी में हाथ देता, मटकी जो है फूट जाती है और मटकी फूट गई। मटकी में था आटा। तो कह रही ये क्या सफेद अंधेरा होता है, तो गाँव में लाइट तो होती, अंधेरा होता है, उसके ऊपर आटा गिर जाता है। कह रही ये मेरी सफेद से क्या, कोई बात सुबह देखूंगा मैं। फिर आगे जाता है, आगे क्या होता है, आगे तेल का कनस्तर होता है। वो सोचता है कनस्तर में पूरी कचौड़ी कुछ ना कुछ होगा। जैसे तेल कनस्तर को खोलता है तो फट से तेल उसके ऊपर गिर पड़ता है। एक तो सफेद आटा होगा, तेल गिर गया, बिल्कुल लग रहा भूत जैसा लग रहा।
अब कह रहे मुझे तो भूख में लग रही है, अब मैं क्या करूं। तो बाहर भगता है कि ऐसा ना हो कि मुझे कोई चोर समझ के मारे। तो जैसे बाहर भगता है तो बाहर क्या होता है, एक कमरे में रूई भरी होती है, तो सोचता है ये कमरा खाली, इस कमरे में लेट जाऊंगा। जैसे उसमें घुसा वैसे ही वो रूई उसके ऊपर चिपट गई और वो सचमुच सफेद रंग का भूत निकला। अब जैसे कह रही क्या चिल्ला चिल्ला कर बाहर भगा से चली। इतनी देर में गाँव सारे घर के आ गए, घर में मसाले लेके कौन आ गया, चोर आ गया, चोर आ गया, चोर आ गया। तो क्या करते हैं ससुराल वाले डंडा मारते हैं, ये चोर है चोर, खूब डंडा मारते हैं। वो मना कर नहीं मैं चोर नहीं हूँ, मैं तुम्हारा दामाद हूँ, मैं चोर नहीं हूँ। ऐसे करके सुबह हो जाती है। सुबह हो जाए बेचारे के नींद पड़ गए, उन्हें क्या पता, देखा था ये तो दामाद है और अब क्या करूँ, दामाद से भी मांगते हैं क्या हुआ, कैसे ऐसे, वो चोर नहीं था वो मैं ही था। जब शेख चिल्ली कान पकड़ता है, अब की मैं दिमाग से ही काम लूंगा, अब मैं किसी की देखा देखी काम नहीं करूंगा। जैसे शेख चिल्ली को अकल दी ऐसे ही और जितने भी शेख चिल्ली है, शेख चिल्ली मतलब ये नहीं जो भी है, जितने भी जिनमें भी दिमाग थोड़ा बहुत है तो दिमाग का इस्तेमाल करें। जय श्री राम।